बिहार की राजनीति के पन्नों को अगर पलटा जाए तो वहां विकास की गाथाओं से ज्यादा मिर्जापुर और गैंग्स ऑफ वासेपुर की स्क्रिप्ट्स बिखरी हुई नजर आती है। लेकिन आज हम जिस कहानी की बात कर रहे हैं वो किसी बॉलीवुड फिल्म से ज्यादा फिल्मी, खौफनाक और बिहार की दबंग पॉलिटिक्स का असली चेहरा है। यह कहानी है अजीत सरकार हत्याकांड की, एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री जिसमें पूर्णिया के बेताज बादशाह कहे जाने वाले पप्पू यादव का नाम उछला, जिसमें लाल झंडे की क्रांति थी और जिसमें एक विधायक की सरेआम हत्या ने बिहार के सत्ता के गलियारों को हिलाकर रख दिया था। पूर्णिया का वह खूनी मंजर जब सन्नाटा भी चीख उठा था। तारीख थी 14 जून 1998। पूर्णिया में गर्मी अपने शबाब पर थी, लेकिन शाम होते होते वहां की हवाओं में एक अजीब सी भारीपन छा गया। सीपीएम के कद्दावर नेता और विधायक अजीत सरकार अपने साथियों के साथ एक पार्टी मीटिंग से लौट रहे थे। पूर्णिया के अनय मार्केट के पास उनकी सफेद एम्बेसडर कार धीमी हुई ही थी कि अचानक तर 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 की आवाज सुनाई देने लगी। अंधाधुंध फायरिंग हुई, 107 गोलियां चली। जी हां, आपने सही सुना, हमलावरों ने कार को गोलियों से छलनी कर दिया था। अजीत सरकार और उनके 3 सहयोगियों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। बिहार की राजनीति का वह लाल सितारा सड़क पर खून से लथपथ पड़ा था। यह सिर्फ एक हत्या नहीं थी, यह पूर्णिया के उस सिस्टम को चुनौती थी जिसे अजीत सरकार अपने दम पर चला रहे थे। कौन थे अजीत सरकार? आखिर गरीबों का मसीहा या सिस्टम का दुश्मन? अजीत सरकार कोई आम नेता नहीं थे। ये उन नेताओं में से थे जो खादी पहनकर मखमली सोफों पर नहीं बैठते थे। वे भूदान आंदोलन के सच्चे वारिस माने जाते थे। उनका एक ही नारा था, जो जमीन को जोते बोए वो जमीन का मालिक होए। पूर्णिया और आसपास के इलाकों में उन्होंने हजारों एकड़ जमीन बड़े जमींदारों के चंगुल से छुड़ाकर भूमिहीन दलितों और पिछड़ों में बांट दी थी। गरीबों के लिए वो भगवान थे तो जमींदारों के लिए काल। यही वो वजह थी जिसने उन्हें राजनीति के डॉन कहे जाने वाले लोगों की आंखों की किरकिरी बना दी थी। इसी दौरान इस कहानी में पप्पू यादव की एंट्री होती है। अजीत सरकार हत्याकांड का जिक्र हो और पप्पू यादव का नाम ना आए, यह नामुमकिन है। उस दौर में कोसी और पूर्णिया बेल्ट में पप्पू यादव का नाम खौफ का दूसरा नाम था। कहा जाता था कि पूर्णिया में पत्ता भी उनकी मर्जी के बिना नहीं हिलता। अजीत सरकार और पप्पू यादव के बीच वैचारिक ही नहीं बल्कि वर्चस्व की भी जंग थी। सरकार गरीबों के नेता थे और पप्पू यादव उस समय के उभरते हुए पावर ब्रोकर। जब अजीत सरकार की हत्या हुई तो सबसे पहली उंगली पप्पू यादव की तरफ उठी। इस हत्याकांड के बाद बिहार में उबाल आया। मामला सीबीआई को सौंपा गया। सीबीआई ने पप्पू यादव को मुख्य आरोपी बनाया। लेकिन कहानी का मजेदार और हैरान करने वाला हिस्सा अब शुरू होता है। पप्पू यादव जेल गए, लेकिन जेल उनके लिए जेल नहीं बल्कि एक कैंप ऑफिस जैसा था। खबरों की माने तो जेल के अंदर से ही मोबाइल फोन चलते थे, दरबार लगते थे और मटन भात की दावतें होती थी। साल 1999 के चुनाव में तो उन्होंने जेल के अंदर से ही निर्दलीय चुनाव लड़ा और रिकॉर्ड वोटों से जीत हासिल की। यह बिहार की राजनीति का वो दौर था जहां क्रिमिनल रिकॉर्ड को चुनाव जीतने की गारंटी माना जाता था। सालों तक यह मामला चला। 2008 में सीबीआई की विशेष अदालत ने पप्पू यादव, राजन तिवारी और अनिल यादव को उम्र कैद की सजा सुनाई। लगा कि अजीत सरकार को न्याय मिल गया, लेकिन कहानी में अभी एक और ट्विस्ट आना बाकी था। पप्पू यादव ने इस फैसले को पटना हाई कोर्ट में चुनौती दी। मई 2013 में सबूतों के अभाव का हवाला देते हुए हाई कोर्ट ने पप्पू यादव को बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई उनके खिलाफ ठोस सबूत पेश करने में नाकाम रही। आज पप्पू यादव की एक अलग छवि के साथ राजनीति में सक्रिय हैं, खुद को समाज सेवक कहते हैं और जनता के बीच रहते हैं। लेकिन पूर्णिया की दीवारों पर आज भी अजीत सरकार के नाम के वो फीके पड़ चुके नारे उस दौर की याद दिलाते हैं जब राजनीति गोलियों के शोर से तय होती थी। अजीत सरकार हत्याकांड सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है, यह बिहार के उस संक्रमण काल की दास्तां है जब लोकतंत्र और बाहुबल के बीच की लकीर बहुत धुंधली हो गई थी। एक तरफ वो नेता था जिसने अपनी पूरी जिंदगी गरीबों को जमीन दिलाने में लगा दी और दूसरी तरफ वो सिस्टम था जिसने 107 गोलियां चलाने वाले को भी सालों तक बेकसूर साबित करने का मौका दिया। आज बिहार बदल रहा है, सड़कें बन रही है और विकास की बातें हो रही है, लेकिन इतिहास के ये पन्ने हमें याद दिलाते हैं कि शांति की कीमत क्या होती है।